वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर गाइस। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल रेजिस्टेंस एंड क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल रेजिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग कंफ्यूज रहते हो। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। और अगर आपको नोट्स, मेरे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स या फिर प्रैक्टिस सेट्स चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। तो आज हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्रिटिकल रेजिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड का। तो अभी तक आपने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा या किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए, जब भी आप क्रिटिकल रेजिस्टेंस या क्रिटिकल स्पीड की बात करते हो तो आप इन दोनों पॉइंट्स को तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक आप नो लोड कैरेक्टरिस्टिक ना बना लो। तो इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि नो लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका? शंट मोटर। यानी कि शंट मोटर को जब हम नो लोड पे ऑपरेट करेंगे तब क्या कैरेक्टरिस्टिक बनती है। और ये जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है ये किसके किसके बीच में प्लॉट होती है बताइए? ये होती है ई ए वर्सेस आई एफ। यानी कि फील्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में ये कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करी जाती है। तो पहले शंट का हम डायग्राम बना लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, बस ध्यान से सुनते जाइएगा, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी शंट मशीन हो गई। अब ये क्योंकि जनरेटर है इसीलिए करंट को सप्लाई करेगा। ये है आर्मेचर करंट आई ए, यहाँ चली जाएगी फील्ड करंट, यहाँ चली जाएगी लाइन करंट। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर रखा है लोड रेजिस्टेंस जो कि है वेरिएबल। अब अकॉर्डिंग टू दिस कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक बोल क्या रही है? नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। यानी हमें नो लोड पे ऑपरेट करना है। नो लोड पे ऑपरेट करना है मतलब ये जो लाइन करंट है या लोड करंट है उसे जीरो कर देना है। लोड करंट जीरो हो गया इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस कितना हो गया? इनफाइनाइट। या लोड रेजिस्टेंस को हमने ओपन कर दिया तो लाइन करंट हमारा क्या हो गया? जीरो। अब यहाँ पे आप लगाइए केसीएल। तो जब ये लाइन करंट जीरो हो गया तो पूरा का पूरा जो आर्मेचर करंट है वो किसको सप्लाई देगा? फील्ड करंट को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्मेचर करंट इज इक्वल टू फील्ड करंट। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक के दौरान जो फील्ड करंट है वो आर्मेचर करंट के बराबर हो जाता है, या जो आर्मेचर है वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड करंट को सप्लाई देता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनता है देख लीजिए। किसके किसके बीच में बनता है? मैंने अभी अभी बताया, ई ए दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, और किसके बीच में बनता है? फील्ड करंट। और यही फील्ड करंट हमारी किसके बराबर होती है? आर्मेचर करंट के। तो देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ बनता है इस तरह से। शुरू में तो स्ट्रेट लाइन, मतलब जैसे जैसे हम आर्मेचर या फील्ड करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बढ़ता चला जाएगा। बट एट पर्टिकुलर पॉइंट ये क्या हो जाएगा? ये सैचुरेट हो जाएगा। इस पॉइंट पे ये मान लेते हैं सैचुरेट हो गया। एक और पॉइंट आप मुझे बताइए, ये जो ग्राफ है ये जीरो से ना शुरू होके थोड़ा ऊपर से शुरू हुआ है, वाई? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक बन गया क्या? नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। यानी जब हम अपने शंट मोटर, शंट जनरेटर, सॉरी सॉरी यहाँ पे मोटर की जगह जनरेटर कर लीजिएगा। तो जब भी हम अपनी शंट मोटर को नो लोड पे ऑपरेट कराते हैं तो कुछ इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक बनता है। यानी कि स्टार्टिंग में फील्ड करंट के साथ साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा? चाहे आप फील्ड करंट कितनी भी बढ़ा लीजिए, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस जीरो पॉइंट से, इस ग्राफ से होते हुए अगर हम एक लाइन खींच देते हैं तो इस लाइन को बोला जाता है क्रिटिकल लाइन या क्रिटिकल स्लोप। क्रिटिकल स्लोप। अब यहां से एक और लाइन हमने खींच दिया,
इसको हम बोल देते हैं नॉर्मली स्लोप। अब इस कंडीशन में स्लोप है क्या? स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस का वेरिएबल अपॉन एक्स एक्सिस का वेरिएबल। वाई एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज, दैट इज ई ए, अपॉन एक्स एक्सिस का वेरिएबल दैट इज फील्ड करंट। तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा फील्ड रेजिस्टेंस। फील्ड रेजिस्टेंस ही हमारा स्लोप है। तो ये जो स्लोप है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि रेड लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है। और जनरेटर के ऑपरेशन के लिए ये जरूरी है, या ईएमएफ को इंड्यूस कराने के लिए ये जरूरी है कि जो स्लोप है, ग्रीन वाला जो स्लोप है, वो कैरेक्टरिस्टिक को कट करे। क्योंकि यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब अगर हम फील्ड रेजिस्टेंस को बढ़ाते चले जाते हैं, फील्ड रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते चले जाते हैं, इसका मतलब जो स्लोप है हमारा वो बढ़ता चला जाएगा। तो फील्ड रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते चले गए, जिसकी वजह से स्लोप हमारा इंक्रीज होके यहाँ पे आ गया, जिसको हम बोल रहे हैं क्रिटिकल स्लोप। इसे क्रिटिकल स्लोप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके बाद अगर हमने थोड़ा सा भी स्लोप या फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ाया तो हमारा जो स्लोप है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या अब ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक को कट कर रहा है? बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे 3 स्लोप हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर हम इस तीसरे स्लोप पे ऑपरेट करते हैं, यानी कि अपनी फील्ड करंट को इस वैल्यू पे रखते हैं, तो ये जो स्लोप है ये इस रेड कैरेक्टरिस्टिक को कट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ को इंड्यूस कराने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि जो आपका स्लोप है वो कैरेक्टरिस्टिक को कट करे, इसीलिए इसे क्रिटिकल स्लोप बोला जा रहा है। क्रिटिकल स्लोप यानी कि स्लोप क्या है हमारा? फील्ड रेजिस्टेंस, तो हम इसी को बोल देते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो अब हम क्या चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हो तो जो स्लोप है, फर्स्ट स्लोप हमेशा सेकंड स्लोप से कम होना चाहिए, यानी कि जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। तो फील्ड रेजिस्टेंस मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ये तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बारे में हमें पता चल गया। बट अगर हम चाहते हैं क्रिटिकल स्पीड के बारे में पता करना, तो अब एक चीज मुझे बताइएगा, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर स्पीड हमने बहुत कम कर दी तो ईएमएफ बहुत कम हो जाएगा। तो जो हमारा प्लॉट है रेड कलर वाला, वो यहाँ पे चला जाएगा, कुछ इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। क्योंकि स्पीड कम हो गई तो पहले ईएमएफ अगर E1 था तो अब ये ईएमएफ रिड्यूस होके E2 पे आ गया, करेक्ट। तो स्पीड को कम कर दिया हमने, तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पे आ गई। तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे स्लोप को कट कर रही है? नहीं कट कर रही। तो यहाँ पे क्या होगा? नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसीलिए हमें इतनी भी ज्यादा स्पीड को कम नहीं कर देना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्लोप लाइन से भी नीचे आ जाए, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड। क्योंकि अगर स्पीड क्रिटिकल स्पीड से नीचे चली आती है तो जो ईएमएफ भी है वो बहुत तेजी से नीचे आएगा, और ईएमएफ नीचे आ रहा है मतलब स्लोप लाइन को ये कट नहीं करेगा। स्लोप लाइन हमारी ये है, अगर स्लोप लाइन को कट नहीं कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो दो कंडीशन याद रखिएगा, अगर आपको ईएमएफ इंड्यूस कराना है तो जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, और जो स्पीड है वो क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।